अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं 5.2.4 एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। साथ में हम इन दोनों की एग्जांपल्स भी देखते रहेंगे डेली लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.2.4 एक्सपर्ट systems. Expert system is an interactive AI-based computer program designed to solve complex problems. It has decision-making ability like human expert. It uses knowledge and reasoning to find solutions of problems related to specific area. अब ये क्या कहता है कि देखो, एक्सपर्ट सिस्टम एक AI बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मुश्किल मसाइल का हल निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इंसानी माहिर यानी इंसानी एक्सपर्ट की तरह फैसले करने की सलाहियत रखता है। ये अपनी नॉलेज और रीज़न का इस्तेमाल करके एक खास फील्ड के मसाइल का हल तलाश करता है। जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम कैंसर की पहचान यानी डायग्नोस कर सकता है। अगर किसी मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि मुझे 2 दिन से खांसी है, साथ में बुखार भी है, ये कि आपके सिम्टम्स होते हैं किसी बीमारी के आने से पहले के, सिस्टम में डाले जाएं, ठीक है। तो ये एनालाइज करके बता सकता है कि उसे कैंसर होने के कितने चांसेस हैं। बात आई समझ? अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स इसके ये हैं कि ये इसके अंदर डिसीजन मेकिंग लाइक ह्यूमंस, ये फैसले कर सकता है इंसान की तरह। अब इंसान की इस तरह फैसले किस तरह से कर सकता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है, जैसे कि आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास रीजंस होती हैं, उसके बेसिस पे आप किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। इसी तरह ये मशीन भी, एक्सपर्ट सिस्टम जो है, ये क्या करता है? ये आपको डिसीजन मेकिंग में मदद देता है जैसे इंसान लेता है। अब ये डिसीजन कैसे लेता है? वो ये इस तरह से लेता है कि इसको नॉलेज यानी कि नॉलेज दिया जाता है डाटा फॉर्म में, और इसको रीजनिंग भी दी जाती है डाटा फॉर्म में, तो वो उनको एनालिसिस करके आपको डिसीजन प्रोवाइड करता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि डायग्नोजिंग इन हॉस्पिटल्स सच एज कैंसर डिटेक्शन, लोन एनालिसिस में हमने पढ़ा था, या आपको ये वाली एग्जांपल याद होगी कि हमने बैंकिंग सिस्टम में देखा था कि एआई खुद डिसाइड कर रहा है कि इसको लोन मिल सकता है कि इसको नहीं मिल सकता। तो ये वो बात कर रहा है, एक्सपर्ट है ना, डिसीजन कर रहा है कि बंदे को लोन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, वो रीज़न आपको याद होंगी शायद। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन था, फाइनेंस इंडस्ट्री जो है, साइबर सिक्योरिटी, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ऑटोमोबाइल, प्लानिंग ऑफ स्केड्यूल प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ प्लांट। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में अगर मैं सिंपल बात करूँ, डॉक्टर से पहले एआई बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम मरीज़ की जो रिपोर्ट है और सिम्टम्स को जो एनालाइज करके उसकी बीमारी की तलाश करता है, ये बताता है। कैसे? जैसे कि लैब टेस्ट होता है, आपका लैब टेस्ट होता है ना, उसमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब की चीज़ होती है ना, ठीक है। ये क्या है? ये भी तो वो एक क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम बना हुआ है जिसपे वो डाटा फीड है, तो उसके बेसिस पे आपको बता रहा है कि इसको ये बीमारी है या इसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है, जैसे भी होता है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है साइबर सिक्योरिटी में? हैकिंग और साइबर अटैक को पता लगाने और उनके तोड़ ढूंढने में मदद करता है। जैसे इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि स्पैम डिटेक्शन वाला था ना, ईमेल वाला, मेल वाला, तो ये इसी तरह की है। वो कोई हरकत होती है, ऐसे आपका सिस्टम है जिस पे कोई अटैक हो रहा है, कोई हैक करना चाहता है, तो वो ऑटो पे वो जो है ना डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी एक्सपर्ट सिस्टम भी वहाँ भी यूज़ हो रहा है। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम हर फील्ड में अपने अंदाज में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जैसे मैंने बताया डिसीजन मेकिंग में, तो हर जगह की एक अपने ही स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, स्पेसिफिक पर्पस यानी स्पेसिफिक चीज़ें दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होता है। आपने इतना याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे जाए एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, तो आपने कहना है एक्सपर्ट सिस्टम ये चीज़ है, ये है कि वो इंसानों की तरह आपको फैसला कर सकता है। अब इंसानों की तरह फैसला ऐसे कर सकता है जैसे इंसान, उसके पास वजह होती है कि ये इसको मना करने की, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। इसी तरह इसके पास भी होता है, इसके पास नॉलेज होता है, इसके पास प्रॉपर रीजंस होती हैं, ठीक है, कि बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए।
समझ आई बात, सिर्फ इतना कुछ है। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो आप बता सकते हो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ हो रहा है, आप कंपनीज़ में हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि आप प्लानिंग जो है प्रोजेक्ट्स प्लान करते हो। अब प्रोजेक्ट्स प्लानिंग क्या है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपने ये बिल्डिंग बनानी है, तो आपका बिल्डिंग का डाटा प्रोवाइड करते हो, कितने फ्लोर्स हैं, इतना मटेरियल है, इतना वो चीज़ है, ये चीज़ है, आप उसको बताते हो कि ये बन सकता है, नहीं बन सकता, कितना टाइम लगेगा। वो फिर वो क्या करता है, अपने एनालिसिस के मुताबिक होता था, हाँ ये बन जाएगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी मटेरियल लगेगा, ये इस तरह की जो चीज़ें नहीं होती, ये प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स में आती हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ प्लांट का क्या है जी, लाइक एक प्लांट लगा हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी जो ऑटो सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है, सब मैनेज कर रहा होता है। जैसे कि सिस्टम गर्म हो जाए तो वो खुद ही सिस्टम डिसाइड करता है, हाँ जी फैन ऑन होना चाहिए या एसी ऑन होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका एक सिस्टम फैसला ले रहा है कि भाई अभी देखो बॉयलर गर्म हो रहा है तो मुझे पंखा ऑन करना चाहिए या एसी ऑन करना चाहिए या उसको कूल करना चाहिए या हीटिंग को कम करना चाहिए। तो ये क्या, ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो फैसले जो ले रहा होता है कंप्यूटर खुद ऑटो पे कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम। वो एक्सपर्ट सिस्टम की कहता है एआई बेस्ड होता है, ठीक है। बात आई समझ। अभी इसी तरह एक और टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं, नीचे वाला 5.2.5 डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए हमें ये कुछ 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। सबसे पहला है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया इज ऑब्टेन फॉर मैनी एक्सपर्ट्स, ठीक है, एंड फिर इन एक्सपर्ट सिस्टम, और को फीड किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में। नॉलेज डाटाबेस इज क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया जाता है, एक नॉलेज डाटाबेस क्रिएट किया जाता है। सफिशिएंट अमाउंट का क्या मतलब है कि नहीं, देखो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए ना सबसे पहले एक खास फील्ड की एक्सपर्ट से नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो भी उसके एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, डिफरेंट रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वो सारा नॉलेज जमा करके सिस्टम में फीड किया जाता है, यानी सिस्टम में डाला जाता है, एक डाटाबेस बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो जब नॉलेज कुछ भी सिस्टम ने फैसला लेना है तो वहाँ से नॉलेज को यानी उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके यानी उसको सर्च करके उसको देख कर फिर आपको डिसाइड करता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। When an end user make a query, the expert system asks the user to enter required information about it filling a questionnaire। क्या कहता है, जब कोई यूजर सिस्टम से सवाल करता है, क्या करता है, यूजर सिस्टम से सवाल करता है, ये क्यूरी का मतलब होता है सवाल करना, ठीक है। एंड यूजर क्या होता है, जो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम फिर क्या करता है, यूजर से कुछ मजीद मालूमात मांगता है, क्वेश्चनराइज करता है, ठीक है, सवाल जवाब करने की मदद से फिर वो क्या करता है, आपको डाटा लाइक वो जवाब देता है। आपने जब देखिए ना सिस्टम से आप कोई सवाल देंगे तो वो आपसे उल्टा और सवाल पूछेगा, फिर आप उसके और जवाब देंगे, फिर इसी तरह वो होता रहेगा। When an end user make a query, the expert system asks the user to enter required information about it by filling a questionnaire। ठीक है, अब ये क्या कहता है जी, एंड यूजर यानी यूजर एक्सपर्ट सिस्टम से जब सवाल करता है तो सिस्टम क्या करता है, उससे मजीद सवाल करता है। यानी कि अगर कोई शख्स लोन एक्सपर्ट सिस्टम से लोन लेने के चांसेस के बारे में सवाल करे तो सिस्टम उससे उसकी सैलरी, क्रेडिट हिस्ट्री और लोन अमाउंट पूछेगा। बात समझ आई? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि एक ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, आप बैंक में गए हो और आप चेक करना चाहते हो कि मुझे लोन मिल सकता है कि नहीं। आपने मेन्यू में सिलेक्ट किया कि भाई मैं लोन लेना चाहता हूँ, मतलब बटन बने हुए ना इस तरह से, मैं बताता हूँ कुछ, ठीक है। अपना लोन प्रेस कर लिया, उसके बाद फिर मेन्यू आ गया कि आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपकी सैलरी क्या है। उसके बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आप ये समझ लें कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। उसके बाद पूछा जाता है कि आपसे पहले आपने कोई लोन लिया है कि नहीं। जब ये सिस्टम इन 4-5 जितने भी उनको सवाल दिए गए होंगे, वो जब सवाल पूछ लेगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इसको लोन मिल सकता है, यानी उसको बताएगा कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं। तो इस तरह ये आपको एक और सिस्टम है, मतलब आपने एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो आपने इस तरह के क्वेश्चनराइज करने हैं। उसके बाद क्या है, द एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाइज रूल्स एंड रीजनिंग टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम द नॉलेज डाटाबेस एंड इंटरप्रेट इट टू फाइंड द सॉल्यूशन। यानी जो मैं बताया कि वो उसके बेसिस पे वो जवाब देगा, तो वो ये बात कर रहा है कि वो फिर क्या रीज़न करता है एक्सपर्ट सिस्टम, अपने रूल्स और रीज़न के इस्तेमाल करके डेटाबेस में जो मौजूद मालूमात को एनालाइज करता है और बेहतरीन सोल्यूशन निकालता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे, अब मैं फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि हमने बताया कि अगर बंदे के महाना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ रफ, ठीक है, 10,000 तनख्वाह है, मतलब सैलरी है,
और उसको कहीं से 30,000 रुपए मिलते हैं माहाना, यानी वो कारोबार भी करता है साथ में, ठीक है। और अगर उसने पहले लोन नहीं लिया, ठीक है, कम से कम ये माना अगर ये क्राइटेरिया फुल करता है तो आप उसको लोन दे दो। अगर उसकी तनख्वाह यानी कि 5,000 है, ठीक है, और ये भी पैसे मतलब पैसे जो हैं वो भी कम आ रहे हैं, तो आपने उसको लोन नहीं देना, या पहले उसने कहीं लोन लिया है तो आपने उसको लोन नहीं देना। तो ये क्या है, हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है नॉलेज सिस्टम में, डाटाबेस में, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, उसके वो चेक करता है अपने डाटाबेस से, फिर उसको बताता है। आई बात समझ। फाइनल द एक्सपर्ट सिस्टम विल प्रोवाइड द सोल्यूशन टू एंड यूजर, यानी कि जो क्यूरी क्वेश्चन कर रहा था, जो सिस्टम से पूछ रहा था, उसको फाइनली क्या कर देता है, जवाब दे देता है। बात आई समझ कि नहीं समझ आई? कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम डेवलप कर रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम को, सबसे पहले हमने जिस फील्ड के लिए बना रहे हैं, यानी हम अगर मेडिकल के लिए बना रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, बैंक के लिए बना रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, उसके लिए हमें मतलब उस फील्ड के उस पर्पस के लिए बना रहे हैं, उसकी हमें एक डेटाबेस बनानी होगी, नॉलेज डेटाबेस, यानी उस फील्ड के सारे एक्सपर्ट से कहीं से भी हमें नॉलेज मिलती है वो इकट्ठा करनी होगी। जितना ज़्यादा हम नॉलेज सिस्टम को देंगे उतना अच्छा वो डिसीजन हमें देगा, यानी फैसला दे पाएगा या जवाब दे पाएगा। उसके बाद हम एक क्यूरी रेज करेंगे, मतलब कि अगर यूज़र कुछ सवाल पूछता है तो उसके बेसिस पे वो हम उसके और सवाल पूछेंगे और फिर होगा। ऐसे नहीं है कि वो कहे जी मुझे लोन मिल सकता है, वो आप कहेगा हाँ नहीं, हाँ मिल सकते, नहीं मिल सकता, मगर सिस्टम से वो फिर उससे मजीद सवालात करेगा ना, ठीक है। इसी तरह अगर आप मेडिकल में हैं, आप एक रोबोट से पूछ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे रोबोट पूछता है हाँ भाई आपको क्या बीमारी है, तो अब रोबोट्स ऑटोमेटिक तो आपसे नहीं पूछेगा ना, बता नहीं देता, वो आपसे पूछेगा हाँ आपको बुखार है, आपको हाँ मुझे बुखार है, आपको कब से बुखार है, 2 दिन से है, आपको ये भी हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा, जब आपसे ये सवालात पूछ लेगा उसके बाद आपको बताएगा कि हाँ आपको फलानी बीमारी है, आप ये वाली दवाई खा लें। जैसे कि डॉक्टर आपसे पूछता है कब से हुआ था, साथ में कुछ खाया कि नहीं, हाँ पहले क्या करते रहो, पहले कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की है, अब क्यों आए, तो इस तरह के आप डिफरेंट सवाल करते हैं। सिस्टम भी इसी तरह से आपसे सवाल करेगा, या उसके अंदर आपने क्यूरी बेस्ड सवाल डालने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसको एनालाइज करेगा, यानी अपने रीजनिंग और एक्सट्रैक्ट करेगा नॉलेज से परफेक्ट आंसर, ठीक है, वो फिर आपको दे देगा। बस ये है, समझ आई। फिर दोबारा मैं रिवाइज करूँ, देखो अगर आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो स्टॉप कर लो, नेक्स्ट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर सकते हो। मैं सिंपल बताता हूँ, एक्सपर्ट सिस्टम जब भी आपसे पूछे व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम, आपने कहना एक्सपर्ट सिस्टम वो चीज़ है जो खुद डिसीजन ले सके। डिसीजन कैसे ले सकता है कि वो उसको हम एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज के बेसिस पे वो फैसला लेता है, यानी प्रॉपर एक रीज़न देते हैं। रीज़न कैसे दी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर बंदे की तनख्वाह 10,000 है और उसको 30,000 कहीं से आ रहे हैं कारोबार से और उसने पहले लिया नहीं है, तो ये एक प्रॉपर रीज़न है, ठीक है, कि हम उसको कैसे दें। आपको बंदा पूछता है कि क्यों मेरी जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है, हम उसको बता सकते हैं प्रॉपर रीज़न के हिसाब से कि भाई आपकी तनख्वाह कम है या आपने पहले से लोन लिया हुआ है, तो क्या ये रीज़न, इस तरह की रीज़न, मतलब प्रॉपर रीज़न में, ठीक है, एक रीज़न होती है ना, समझ आई बात। और उसके बाद क्या डेवलपमेंट क्या है, आपसे पूछे थे कि एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने में कितने फेजेज हैं, 4 फेजेज हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए 4। सबसे पहले आपने नॉलेज बनाना है, डाटाबेस बनाना है, फिर उसके बाद अपनी क्यूरी करनी है, ठीक है जी, एक क्वेश्चन आंसर इसी तरह से एक फॉर्म बना लें या क्वेश्चन करने, ताकि उसके बेसिस पे वो पूछे बताओगे ना कि क्या है कि नहीं है। उसके बाद आप एक सिस्टम वो एक्सट्रैक्ट करता है, नॉलेज गेन करता है सिस्टम, ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए आपसे ये पूछता है कि एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है। अगर पूछ लें एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है तो ये बताते हो कि भाई एक नॉलेज बेस होता है, पीछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यूज़र से, या इस्तेमाल करने वाले यूज़र है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर सिस्टम उसको एनालाइज करता है, फिर उसको वो फाइनल एक आउटपुट देता है या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहाँ पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, ठीक है जी, समझ आ गई, थैंक यू।